एपिसोड के स्टार्टिंग में मेन सेक्ट से आई हुई लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है जेड प्योर सेक्ट के टेरिटरी के पास एक डेमोनिक कल्टीवेटर देखा गया है, इसलिए एल्डर आयरन ऑफिशियल बिजनेस के कारण हर्बल गार्डन में नहीं आ सकते। उनकी जगह पे हमें भेजा गया है, इसलिए किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर हांजुए को काफी अच्छा फील होता है और कहता है बुढ़े एल्डर आयरन, जब तक कि मुझे कोई अच्छा स्पिरिचुअल रूट नहीं मिलता तब तक तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कहीं गलती से मर मत जाना। कल्टीवेशन की दुनिया में हर टाइम पीसफुल नहीं होता, बस मैं इतना लकी रहूं ताकि मुझे बेस्ट स्पिरिचुअल रूट मिल सके, तब जाकर मैं कहीं खुद को डिफेंस कर पाऊंगा। फिर अगला दिन दिखाया जाता है। हांजुए लकी ड्रॉ को रोल करने से पहले सारे भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि मुझे एक अच्छा टॉप क्लास का स्पिरिचुअल रूट मिल सके। फिर उसके बाद डाइस को रोल करता है। उसके बाद उसे पता लगता है कि उसे फिर से कचरा रूट मिला है। फिर हांजुए चिल्लाते हुए कहता है साला मेरा नसीब कितना खराब है। दूसरे दिन लकी ड्रॉ फिर से करता है। ऐसे ही एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। फिर पूरा एक साल निकल जाता है पर कुछ भी फायदा नहीं होता। एक के बाद एक हांजुए दुनिया के सारे भगवानों को विश कर लेता है पर फिर भी उसे कोई भी फायदा नहीं मिलता। इस तरह दूसरा साल भी निकल जाता है। हांजुए निराश होकर बैठा हुआ होता है और कहता है साला 2 साल हो गए पर अभी भी एक भी टॉप क्लास का स्पिरिचुअल रूट नहीं मिला। हे भगवान, कम से कम एक टॉप क्लास का नहीं तो एक मिडिल क्लास का ही स्पिरिचुअल रूट दे दो। ये कहते हुए धीरे धीरे वो डिप्रेस होने लगता है। मनी मन सोचता है गॉड मुझे टॉप क्लास का नहीं दे रहे हैं तो कम से कम एक मिडिल क्लास का स्पिरिचुअल रूट ही मिल जाए। कम से कम कल्टीवेशन तो स्टार्ट कर लूं। मुझे लाइफ में दूसरा जीवन मिला है, मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और बहुत लंबा जीना चाहता हूँ। यह सब हमारा हीरो सोच ही रहा होता है कि बाहर से आवाज आता है सभी लोग बाहर आ जाओ और लॉर्ड को ग्रीट करो। हमारे लॉर्ड वापस आ गए, यानी कि एल्डर आयरन वापस आ चुके हैं। हांजुए सोचता है पूरे 2 साल बाद एल्डर आयरन आए हैं। विलेज के सभी लोग लॉर्ड आयरन को ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद लॉर्ड आयरन कहते हैं मेरे न रहने पर भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम सभी को थैंक यू मेरे इस जगह की देखभाल करने के लिए। उसके बाद सभी विलेजर कहते हैं इस जगह की देखभाल करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हांजुए मनी मन सोचता है तुम सभी गधे के जी चाटने वाले का एक समूह हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी चापलूसी कर लो। ये खुसट बुढ़ा एल्डर आयरन आपको कोई भी लाभ नहीं देगा। फिर अचानक एल्डर आयरन कहते हैं हांजुए, झांगजी और युदो आप चारों यहाँ पे आओ। हांजुए की फटके हाथ में आ जाती है। उसे लगता है कहीं बुढ़े ने मेरी बात तो नहीं सुन ली। हांजुए के पीछे से कोई कहता है जा बे कचरे, तुझे लॉर्ड बुला रहे हैं। यह सुनकर हांजुए डरते हुए कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं लॉर्ड ने इन्हें क्यों बुलाया। कुछ लोग बोलते हैं शायद गार्डन के अलग अलग भागों में इन्हें विशेष अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद एल्डर आयरन कहते हैं तुम सभी एक एक करके अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम सभी का स्पिरिचुअल रूट का ग्रेड चेक करूंगा। हांजुए मन ही मन सोचता है अभी क्यों चेक कर रहा है, बुढ़े वो तू ही था जिसने गुलामों को कल्टीवेशन करने से रोका था, अब तुझे कौन सा सुलेमानी कीड़ा काट रहा है। जैसे ही एल्डर आयरन हांजुए का हाथ पकड़ते हैं उसके स्पिरिचुअल रूट को चेक करने के लिए, हांजुए मन ही मन सोचता है इस बुढ़े को पक्का कोई गहरी चोट लगी होगी, इसलिए हम लोगों को गोलियों में रिफाइन करने के लिए ले जा रहा होगा। ये सोचते हुए हांजुए की फटके 64 हो जाती है। फिर उसके बाद एल्डर आयरन बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, दूसरे बच्चे सामने आ जाओ। हांजुए मन ही मन सोचता है अच्छा हुआ मेरा अभी तक कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं जागा, वरना तो मेरे एल लग जाते। चौथे बच्चे को चेक करने के बाद एल्डर आयरन कहते हैं बुरा नहीं, इस बच्चे के पास एक अच्छा स्पिरिचुअल रूट है। फिर एल्डर आयरन कहते हैं मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे। फिर ये मोटा लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं बिल्कुल बनना चाहता हूँ। इस लड़के का नाम झांझी होता है। सभी लोग झांझी की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही किस्मत वाला है जो इसके पास एक अच्छा स्पिरिचुअल रूट है और एल्डर आयरन ने इन्हें देख लिया। अब ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अब यह इस नर्क से निकलकर एक इमोर्टल बन जाएगा। हांजुए मन ही मन सोचता है ये सभी एक बेवकूफों का झुंड है, क्या इन्हें लगता है कि ये इमोर्टल बनाएगा। मुझे डर है कि एक बार ये दरवाजे से बाहर गया उसके बाद वो कभी भी यहाँ जिंदा नहीं आ पाएगा। इमोर्टल कल्टीवेशन की दुनिया बेहद ही क्रूर है, केवल जब मेरे पास फुल पावर होगा तभी मैं खुद को सेफ फील कर पाऊंगा। मुझे जल्दी से एक टॉप क्लास का स्पिरिचुअल रूट को जगाना होगा ताकि मैं अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। उसके बाद 3 साल बीत जाता है। हमें हांजुए को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें हांजुए को दिखाया जाता है जो जोर जोर से हंसते हुए लोटपोट हो रहा होता है और बहुत ही खुशी मना रहा होता है। फिर हांजुए का सिस्टम दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है हांजुए के पास अब टॉप क्लास का 6 पाथ स्पिरिचुअल रूट है जिसमें विंड, फायर, वुड, अर्थ, थंडर, वाटर ये सब शामिल है। हांजुए खुद से कहता है अब मेरे पास फाइनली मेरे पास 6 पाथ का स्पिरिचुअल रूट टॉप क्लास का आ गया है और यह सब जब मेरे पास आ गया है तो मुझे किसी चीज के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलो अब कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हांजुए मन ही मन सोचता है कि रुको अभी मुझे रुकना होगा क्योंकि एल्डर आयरन यहीं पर निगरानी कर रहे हैं। अगर मैं कल्टीवेशन करते समय पकड़ा गया तो मुझे मारकर मेरी चमड़ी में भूसा भर देंगे। झांगजी को यह बुढ़ा जब से ले गया है तब से अभी तक वो दिखा नहीं। मुझे यकीन है यह उसे एक फील्ड में रिफाइन कर चुका होगा। अगर मैं कल्टीवेट करते समय पकड़ा गया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ क्या होगा। इतना सोचते ही सिस्टम का विंडो फिर से पॉपअप होता है जो बताता है सिस्टम आपकी हेल्प कर सकता है एक छोटा सा एरिया कवर करने में, जिसमें तुम जब कल्टीवेशन करोगे तो किसी को पता नहीं लगेगा कि तुम यहाँ कल्टीवेशन कर रहे हो और तुम्हारा कल्टीवेशन भी हाइड कर दिया जाएगा। यह पढ़ते ही हांजुए बहुत ही खुश हो जाता है। सिस्टम के इस बेनिफिट को देखकर सिस्टम से उसे सिक्योर वर्ल्ड क्रिएट करने को कहता है। हांजुए फाइनली कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और कहता है चल सिस्टम शुरू हो जा। कुछ ही देर में सिस्टम एक सिक्योर जगह को क्रिएट कर देता है और हांजुए कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है।